सपा नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की फिर मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अब्दुल्ला आजम समेत 4 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेखपाल ने नदी की जमीन खरीदकर प्लाटिंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। देखिए, थाना कोतवाली ग्राम पर हल्का लेखपाल श्री संजय कुमार ने एक लिखित तहरीर दी, जिसमें लिखा कि एसडीएम रामपुर के आदेश के क्रम में रामपुर की राजस्व टीम ने एक जांच की, जिसमें ये पाया गया कि अब्दुल्ला आजम खां और उसके अन्य 4 व्यक्तियों ने मिलकर नदी के डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन पर तथ्यों को छिपा करके छल कपट करते हुए, लोगों को धोखा देते हुए बड़े पैमाने पर अनुचित लाभ कमाने के लिए प्लॉटिंग का कार्य किया है। उसके इन कार्य से नदी की संरचना में भी परिवर्तन हुआ है, जिससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई है और व्यापक जनहानि की भी आशंका हो सकती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलित की कार्यवाही चल रही है। साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। और रामपुर से संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, किस तरह का ये मामला है और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है? जी देखिए, ये एक कोसी नदी की जो जमीन है उसको खरीद कर बेचने का इसमें आरोप लगा है। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जो चूंकि ये आजम खां के नाम से जुड़ा है मामला, तो इसलिए ये ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये अब्दुल्ला आजम और उनके जो दोस्त हैं अनवार, शालिम, परवेज, उनके नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये जमीन को कब्जा कर बेचने का, सरकारी जमीन को बेचने का ये इसमें आरोप लगा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांच में क्या निष्कर्ष निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक और मुकदमा होना, जैसे कि इस वक्त जो है अब्दुल्ला आजम जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, उनके पिता आजम खां वो भी जेल के अंदर सजा काट रहे हैं और उनकी माता भी जेल के अंदर है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब आके ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये मुकदमा किस तरफ जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। जी फहीम, कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस के अधिकारी भी बता रहे हैं कि जो नदी है उसका भी जो उसका बहने का था वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। हाँ, देखिए, एक तो ये वजह भी है कि जो नदी की धारा है जी। वो चेंज हो गई है, उसका जो रुख है वो बदल चुका है और उसकी कई वजह हैं। यहाँ रामपुर में नदी कई वजह से रास्ता चेंज कर रही है। एक तो जो है यहाँ जो अवैध खनन होता है और उसको वैध के रूप में किया जाता है, या जो पट्टे होते हैं वो जो होता है उसके द्वारा भी जो यहाँ पे नदी ने अपना रुख बदला है, उसकी धारा को बदल दिया गया है, उसके स्वरूप को बदल दिया गया है। और सबसे ज्यादा आरोप भी यहीं इसी जिले में लगते हैं अवैध खनन के, और इसमें 2 डीएम जो है वो उन पे बड़ी कार्रवाई भी कोर्ट के द्वारा हो चुकी है। तो ये रामपुर जिला है, इसकी नदी की अगर बात करें तो कई वजह हैं जो इसकी धारा को बदला गया और ये बदल गया, लेकिन फिलहाल आरोप लगा है अब्दुल्ला आजम पर। और ऐसे में अब देखना यही है कि ये कार्रवाई कहां तक जाती है, क्योंकि इसमें अब्दुल्ला आजम के जो साथी दोस्त हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है। जी यानी कि बड़ी समस्या में दोबारा से भी फंस सकते हैं आजम खान। बिल्कुल, देखिए सामने है, बिल्कुल जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, ये जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है, ये कोई छोटा मुकदमा नहीं है। इसमें 420 लगी है और 420 वाली धारा जो लगी थी वो अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र में भी लगी थी, जिसमें आजम खां को 7 साल की सजा हुई है, आजम खां, अब्दुल्ला आजम और इनके पत्नी को। तो ये कोई मामूली धारा नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है जांच में, तो अब्दुल्ला आजम को इसमें भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।